देखिए शान जी, आप कई वीडियो में कमेंट किए हैं कि एमपीपीटी चार्जर के बारे में और 2 साल से परेशान हैं। तो चलिए आज यहाँ पे हम आपको बताते हैं एमपीपीटी चार्जर के बारे में। देखिए सबसे पहले ये सोलर है। सोलर में एक फोटोवोल्टिक सेल होते हैं जो कि कई तरीके से यहाँ पे सीरीज में पैरेलल में जुड़ के जो है कंप्लीट हमारा पैनल कंप्लीट होता है। और ये 2 टाइप के बने होते हैं, 2 टाइप के सिलिकॉन से बने होते हैं। एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। एन टाइप ऊपर साइड में रहता है, पी टाइप का नीचे साइड में रहता है, बीच में जंक्शन होते हैं। ये हमारा पैनल हो गया और पैनल से निकलने वाला जो सप्लाई होता है वो डीसी होता है। अब यहाँ पर देखें आप ध्यान से, मैं इसमें कुछ नहीं जानता हूँ। पहले बात को समझें, मैं इसमें कुछ नहीं जानता हूँ। ये पैनल है और ये डीसी सप्लाई है और ये इसलिए जानकारी है क्योंकि इसके पीछे लिखा हुआ है कि ये इतने वोल्टेज का है और इतने एम्पियर का है। लिखने की वजह से इसके इन्फॉर्मेशन हमको मिलते हैं कि ये इसमें ऐसा ऐसा है। यहाँ पे दिखता नहीं है कुछ कि ये कितने वोल्टेज निकल रहे हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये मानते हैं कि 12 वोल्ट का पैनल है, 5 एम्पियर करंट है और इसके ये दोनों वायर हैं, ट्रैक हैं, जो कि हमारे बैटरी में जाएंगे। एक है प्लस और एक है माइनस। ठीक, और ये जो सनलाइट इस पर पड़ेगी इसके अनुसार यहाँ पे वोल्टेज हमारे आएंगे। अगर बदली का मौसम है तो उस समय वोल्टेज ड्रॉप होंगे, तो वहाँ पे एम्पियर और वोल्टेज दोनों ड्रॉप होंगे। एम्पियर और वोल्टेज इसलिए ड्रॉप होंगे कि दोनों साथ साथ हैं, एम्पियर और वोल्टेज। ठीक, अब ये है 12 वोल्ट का और ये है मान लीजिए 12 वोल्ट का। वैसे इससे अधिक रखा जाता है इसके वोल्टेज, क्योंकि आप देखते होंगे 12 वोल्ट मांगते होंगे तो 12 वोल्ट नहीं रहता होगा, वो रहता होगा 17 वोल्ट। ठीक है, उससे 2-3 वोल्ट अधिक रहते हैं। ये इसलिए रखा जाता है कि कोई भी बैटरी अगर चार्ज करनी हो तो वो 12 वोल्ट का चार्जर नहीं होता। जब इस बैटरी से अधिक होंगे वोल्टेज तभी इस बैटरी को फुल चार्ज करेंगे। आगे बात समझ में। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है PWM और MPPT। आपको MPPT चाहिए तो यहाँ पे केवल आपको समझने के लिए कि जैसे आप कुछ नहीं जानते, तो देखिए पहले सर्किट को समझें कि जैसे कई टाइप के होते हैं ना, बक होता है, बूस्ट होता है और रेगुलेटर, अनरेगुलेटर, ये सारे सर्किटें हैं जो कि डिज़ाइन के अनुसार आप जब उसे सारे सर्किट को समझेंगे काम कैसे करता है, तो वो कहीं भी डिज़ाइन हो, आप उस डिज़ाइन के अनुसार, डिज़ाइन मतलब समझते हैं कि कोई नेटवर्क बना हुआ है रेजिस्टेंस या कैपेसिटर का, तो वहाँ पे मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस ग्राउंड है और कोई पॉजिटिव से दिया गया है, तो वहाँ पे बीच में मिलने वाला वोल्टेज एक फिक्स वोल्टेज हुआ। अब वहाँ पे अगर वोल्टेज कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं तो आप उसी के अनुसार उस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो कोई भी सर्किट है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि यही चीज़ें जो है अगर कहीं आपके ट्रांजिस्टर के बेस पे जुड़ी रहेंगी, एक रेजिस्टेंस ग्राउंड होगा, एक रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस के लिए होगा, फिर यही चीज़ आपको कहीं मॉसफेट पे मिलेगा कि वो ग्राउंड होगा या सीरीज में उसके गेट पल्स दिए जा रहे हैं। तो ये एक सर्किट है जो आपको बताता है कि यहाँ पे वोल्टेज इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, यानी बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है वोल्टेज तो बीच में रेजिस्टेंस ही ख़राब होगा, या यहाँ पे मिल रहा है वोल्टेज तो आगे ढूंढते हुए जाएंगे। तो ये हो गया एक ट्रेसिंग। तो ठीक यहाँ पे इसी ट्रेसिंग को हम समझेंगे। देखिए यहाँ जो पैनल से निकल रहा सप्लाई है प्लस वाली, मान लीजिए 17 वोल्ट का पैनल है और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज निकल रहे हैं ये आप सीधे जोड़ दें बैटरी में तो बैटरी चार्ज होगा। ठीक, अभी चार्ज होगा तो यहाँ पे जो है बैटरी फुल चार्ज हुई तो इसको बंद होना चाहिए। बंद होने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे।
यहाँ पे हम एक स्विच लगा देते हैं, MCB लगा देंगे। अब क्या होगा कि ये बैटरी फुल चार्ज होगी तो इसे हमें जाकर बंद करना होगा, लेकिन ये कब मालूम होगा कि ये बैटरी चार्ज है। पहले आप बात को समझें, सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब ये कैसे मालूम होगा कि ये बैटरी चार्ज है? उसके लिए टेस्ट इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए या कोई वोल्ट मीटर होना चाहिए जो कि बैटरी के एम्पियर और वोल्टेज को बताए। वो देखकर आप यहाँ पे बंद करें, ठीक। या तो आपको ये गेस हो कि हाँ इतने देर में ये लो बैटरी हुआ है, 10 घंटे 12 घंटे में अंदाज से काम करें, इसे बंद करें। तो ये मैनुअली हुआ। अब ये ऑटोमेटिक कैसे काम करे कि ये बैटरी फुल चार्ज हुई तो ये ऑफ हो जाए। अब इसी बात को यहाँ पे समझें। हम इसके ट्रैक को घुमा लेते हैं ऊपर की तरफ, इसे जो है ऐसे हम घुमा लेते हैं ऊपर की तरफ। और बीच में ये लाइनें पूरा कट कर देते हैं। अब हम ये ट्रैक जो बनाएंगे रास्ता, ये अपने हिसाब से बनाएंगे कि जहाँ पे हम इसको कंट्रोल कर सकें, इसके वोल्टेज को, कि जब बैटरी हमारी फुल चार्ज हो तो इस वोल्टेज का, इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सर्किट पे हो और ये तुरंत बंद हो जाए। उसके लिए देखिए स्विच लगाते हैं। ये स्विच है। कोई भी स्विचिंग डिवाइस अगर है, वो चाहे IGBT हो, चाहे मॉसफेट हो, चाहे ट्रांजिस्टर हो, उसी के आधार पे हम काम करेंगे। अब ये स्विच क्या है? ये स्विच मतलब हुआ एक बार ऑन और ऑफ, तो ये स्विच हो गया। और कंटिन्यू ऑन ऑफ, तो वो हो गया स्विचिंग, यानी लगातार कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे बैटरी को जोड़ देते हैं। अब ये बैटरी फुल चार्ज होगी तो इसे बंद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर मान लीजिए ये तो हो गया कि यहाँ पे हमारा बैटरी फुल हुआ तो वोल्टेज का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सर्किट में पहुँचा। लेकिन एम्पियर भी ऐसा होना चाहिए कि एम्पियर की सूचना भी जो है इसमें हो, यानी कई तरीके से इसे स्मार्ट बनाया जा सकता है। जैसे कोई आप सैंपल चार्जर बनाते हैं, उसमें डायोड लगा देते हैं और बैटरी चार्जिंग होती है। फिर कोई ऐसा सिस्टम लगाते हैं कि उसमें एम्पियर, बैटरी छोटी बैटरी है तो उसके एम्पियर को कम कर दें, या बड़ी बैटरी है तो उसके एम्पियर को बढ़ा दें एक रोटरी के द्वारा। तो वो सारी व्यवस्थाएं एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा किया जाता है और एम्पियर और वोल्टेज को कंट्रोलिंग के लिए। तो ये जितना आप स्मार्ट बनाते जाएं, इसकी जो सिस्टम है, तो स्मार्ट बनाने का मतलब क्या होता है कि इसके वोल्टेज एम्पियर की कंट्रोलिंग और किस किस स्थिति में कैसे कैसे कंट्रोल करना है, यानी इसको भी देखना है और इसको भी देखना है। दोनों स्थितियों में इस सर्किट को काम करना है, वो भी एक ऑटोमेटिक तरीके से। चलिए आगे आपको बताते हैं एम्पियर कैसे काम करता है और एम्पियर की सेंसिंग कैसे होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।